कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखिए जो आपका 1 मार्च के दिन जो पेपर होने वाला है हिंदी का, वहां कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे आज हम, ठीक है। 75 में से 75 नंबर आपको दिलाने में काफी हद तक यहाँ पेपर मदद करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तुलसीदास की जो रचना है वो क्या है? रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? ठीक है, नागार्जुन की। ठीक है, यही पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 1 मार्च के दिन ऑल एमपी में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की तरह पेपर नहीं आने वाले हैं। वार्षिक में सारे एमपी बोर्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे ठीक है प्राइवेट स्कूल हो, सभी का सेम पेपर आएगा। ठीक है, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? ठीक है, महाकाव्य में। बाल गोविंद भगत जो थे वो गाते समय क्या बजाते थे? ठीक है, बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका क्या अर्थ है? दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब है सही न्याय। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूं, इस लेखक का जो नाम है क्या है? अज्ञे जी। बिहारी जो है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है, तो यहां पर लिख देते हैं रीतिकाल। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। ठीक है, रिक्त स्थान अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाता है। अब इसके उनसे अलंकार में तो अन्योक्ति अलंकार में, तो यहां लिख देता हूं मैं। अन्योक्ति अलंकार। अब चौथा है बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे, तो यहां पर जाएगा कबीर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वहां 8 प्रकार के होते हैं। और भोलानाथ का जो असली नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। चलिए अब है सही जोड़ी। देखिए पहली सही जोड़ी है भवानी प्रसाद मिश्र, कवि है। ठीक है, नई कविता के। आत्मा की जो काव्य की जो आत्मा है उसे रस कहते हैं। कई अंकों वाली जो रचना होती है वो नाटक। लेखक यशपाल की जो आदत है, ठीक है, वह निथल्ले बैठे कल्पना करना इनकी आदत थी। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। और धर्म चक्र घुमाने से, ठीक है, यहाँ पर धर्म चक्र घुमाने से यहाँ पर जो है ये इतना आएगा। देखिए यहाँ पर इसमें गलत दे दिया गया, पाप धुलते हैं। ये आपका चौथा, ये ऑप्शन गलत रहेगा, पाप धुलते हैं राइट रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, 6 एक वाक्य में उत्तर। पहला है रीतिकालीन काव्य का जो मुख्य विषय कौन सा है? श्रृंगार वर्णन। अब देखिए यहां से एक वाक्य में उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीतिकालीन काव्य का प्रमुख मुख्य विषय कौन सा था? ठीक है, तो श्रृंगार वर्णन। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले के कारण क्या कारण कहलाता है? विभाव। मानव संस्कृति अविभाज्य। हाथ मलना, पछतावा करना। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। और अंत में जाएगा साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, अब सत्य सत्य है आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, पहला जो है प्रगतिवादी काव्य का जो मुख्य विषय है वो शोषण के प्रति विद्रोह है, एकदम राइट है, सत्य है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। ठीक है, ये असत्य रहेगा। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी। ठीक है, ये सत्य है आपका। भाववाचिक में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, चौथा है। देखिए तो ये आपका असत्य रहेगा। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी, बिल्कुल सत्य लगाई थी उन्होंने। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती नहीं। ठीक है, लेखक की हर एक रचना श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए गोपियों वाला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता का रीतिकालीन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्रगतिवादी काव्य की कोई विशेषताएं बतानी है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देख लीजिए आप, सिंपल सिंपल से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। फिर मैं बता रहा हूं यही प्रश्न आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। 1 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। रौद्र रस की परिभाषा, अन्योक्ति अलंकार की, देखिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मन्नू भंडारी अथवा स्वयं प्रकाश की साहित्यिक परिचय देना है। इनमें से देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये उसका था, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 20, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर ये 23, ठीक है। तो ये तो जो था आपका ये अंतिम पेपर मैंने यहाँ पर बताया है। ये जो पेपर है ये अंतिम सेट पेपर डी का पेपर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्कूल से जो मिले वो प्रैक्टिस सेट है, और ये आपके रियल वाले पेपर हैं। ABC का पहले सॉल्यूशन दे चुका हूं, यदि नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।